हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह का 3 बज चुका है और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली में नए जुड़े हैं, उनको बता दूं कि मेरा नाम है सोनम यादव और मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम 22 दिसंबर को है और ये ब्लॉग है 14 दिसंबर का। तो अभी कुछ दिन बचे हैं, रात दिन बस यही चलता है कैसा एग्ज़ाम होगा, मेंस लिख पाऊँगी कि नहीं लिख पाऊँगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम बस पढ़ सकते हैं, अपनी मेहनत, अपने हिस्से की मेहनत कर सकते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है कि बता नहीं सकते। तो जब तक मैंने ब्रश वगैरह किया तब तक मेरा पानी गर्म हो गया था और मैं नहा कर बैठी थी, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ क्या है कि मैं बिना नहाए अगर बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। तो सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है। सैलाब तो तब उमड़ता है जब हम जीत जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करें, क्या करें, वो सब आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको नहाकर बैठना है या कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। ये सारे डिसीजन आपके हैं। जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो आप जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर होगी। आपको बहुत सारे लोग सुनने के लिए इत्सुक होंगे, परेशान होंगे, आपके एक झलक देखने को परेशान होंगे। तो ये जो समय है अपने आप को रगड़ने का, अपने आप को कोयले से हीरा बनाने का, तो इस मेहनत से अपने कदम पीछे मत खींचना और अपने हिस्से की मेहनत ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारी सफलता पर खुद बोलेंगे गूंगे भी। बस संघर्षों के वक्त तुम बहरे बन जाओ। शांत रहो, कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, बस अपनी मेहनत जारी रखो। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, जिस समय आप कंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से पढ़ाई करिए। किसी को देखकर नहीं कि वो 2:30 बजे उठ रहे हैं कि वो 11 बजे उठ रहे हैं। आपकी बॉडी को जो सही हो, मतलब आप बीमार ना पड़ें, जो आपकी बॉडी का साइकिल हो, उस हिसाब से आप उठ के पढ़ाई करिए। मेन मोटिव ये है कि आप 6-7 घंटे की पढ़ाई करें और अपने से अच्छे से करें। और मुझे एक कमेंट था कि दीदी मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन करता है ये सब करने का, कुछ बनने का। तो देखिए डियर, हर कोई होशियार पैदा नहीं होता है। प्रैक्टिस करने से, बार बार वो चीज़ करने से हम अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं। वो आपने स्टोरी सुनी होगी ना कि एक रस्सी कुएं का जो पत्थर होता है ना, उसको भी काट देती है। कैसे लगातार होने से, मतलब एक जो बूंद है वो भी पत्थर पर निशान बना देती है लगातार गिरने से। तो वही आपको भी करना है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, बस हिम्मत मत हारिएगा कि हम कर लेंगे, हम ये बस सोचिएगा। और डेली मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैं अयांश को वापस लेके आकर खाना वाना खाकर, कपड़े धुले थे मैंने, तो वो मैंने आज बाहर डाले हैं और बैठ गई हूँ थोड़ा धूप लेने। अयांश को ये बुक ख़रीद के लाए हैं, कल मैंने ये वाली बुक ख़रीदी है, क्योंकि रात को जब मैं सोने जाती हूँ ना तो मुझे एकदम मुझे मोबाइल देखने की आदत नहीं है और लेटते ही बिस्तर पे नींद नहीं आती है। तो मैं अपने लिए ये बुक लेके आई थी और अयांश जो आपको दिखा रहा था वो बुक लेके आए थे। तो मैं बाहर बैठ के उसके 1-2 पेज मैंने पढ़े हैं, उसके बाद मैं अंदर आ गई। जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये 1200 क्वेश्चन की सीरीज़ डाली थी, यूपीएससी हिंदी चैनल है, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये करंट की 1200 क्वेश्चन है। अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है या जो टीजीटी का एग्ज़ाम भी देगा और उसमें अगर करंट के क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो वही मैं लगा रही थी। वो क्वेश्चन लगाने के बाद फिर मैं बैठ गई अपना रिवीजन करने। ये समय कुछ नया पढ़ने का नहीं है, ये तो बस जितना आपने पढ़ा है वो रिवीजन करने का है। तो मेरी आदत है कि मैं बिना लिखे हुए कुछ रिवीजन ही नहीं कर सकती हूँ। और अयांश को मैं काम दे के आई थी, इनका मैथ का पेपर था मंडे को। ये सैटरडे का ब्लॉग है, तो मैं उसको डेफिनेशन दे के आई थी मैथ में जो आती हैं। तो मुझसे वो आया था कि मुझसे पूछ लीजिए, तो ऐसे करके हम दोनों मिल के पढ़ाई कर लेते हैं। अभी शाम को हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आ गए थे, तो वो मैं लगा रही हूँ, फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि अब मैं सब्ज़ी लेने वगैरह अभी अवॉइड कर रही हूँ कि बाहर के जितने भी काम हैं, अयांश को छोड़ना, उसको लेना, और मतलब जहाँ तक वो अगर हस्बैंड घर पे हो तो वो सपोर्ट कर दे रहे हैं सब्ज़ी वगैरह लाने में।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकूँ। पता है इस टाइम ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मैं एग्ज़ाम के समय कहीं रूम लेके बाहर नहीं रह सकती हूँ। ऐसा फ़ील आता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ पाया, वो रिवीजन नहीं हो पाया। ऐसा फ़ील होता है कि जब बच्चे 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे होंगे, वहाँ हमको सिर्फ 6 घंटे 5 घंटे बस इतने ही मिल रहे हैं। कभी कभी तो इरिटेशन होती है कि क्या कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर वही सोचती हूँ कि नहीं, उनसे तो हम बहुत बेटर हैं। जो हम सोच रहे हैं कुछ करने की, आज नहीं तो कल, इस बार नहीं तो अगली बार सफल ज़रूर होंगे, बस मेहनत की ज़रूरत है। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा।